राइट। अच्छा, जब ट्रीटमेंट्स की बात आती है तो हमारी जो एक मेंटल हेल्थ होती है वो भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। ऐसे ही आपने कितने मरीज देखे हैं ऐसे? एक्चुअली देखें, जब कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, डेफिनेटली वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो अपनी बॉडी या अपनी अपीयरेंस से ना सेटिस्फाई नहीं होता, इसकी वजह से वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। बिल्कुल। तो जब उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी मतलब हम परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद ये है कि उसको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो जाता है। तो इसमें आप ये देखें, हम 100% सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी किसी चीज़ का नहीं कहते, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स ये होते हैं जो अपनी सर्जरी के बाद अपना एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी सर्जरी से सेटिस्फाई होते हैं, जो है ना। राइट। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा मरीज आया है जो सर्जरी के बाद भी सेटिस्फाई ना हुआ, खुश ना हुआ? कुछ पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल, जो है जिनको कंसर्न होता है, आल दो हम क्योंकि बिफोर सर्जरी उनसे सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं, उनको सारा कुछ बता रहे होते हैं, बट डेफिनेटली आप ये देखें कि पेशेंट का जो माइंड होता है ना, आप उसको अंदर से उसके दिमाग को तो नहीं पढ़ सकते, बट जो चीज़ वो आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है, आप उसके साथ उसको उसका आंसर कर रहे होते हैं, और उस आंसर को लेके आप एक म्यूचुअल डिसीजन में सर्जरी करते हैं। बट आफ्टर द सर्जरी अगर उसके माइंड में कुछ और चीज़ आ जाती है और उसको वो लेके वो समझता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे इस तरह से करानी थी, इस तरह से नहीं करानी थी, तो समटाइम्स इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो अपनी सर्जरी के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, जो हमारा सोशल मीडिया है वो हमारी खूबसूरती के गैर हकीकी मेयार नहीं बनाता जा रहा? देखें, सोशल मीडिया के जहाँ तक हम कहते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, सेम वे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल। देखें कि सोशल मीडिया के अंदर हम यूट्यूब है या कोई भी और मतलब के चैनल आप समझ लें, उसमें ये होता है कि जी ये दिखाया जाता है कि ये बिफोर सर्जरी ये चीज़ है और आफ्टर सर्जरी ये चीज़ है। किसी भी पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि इस इन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर के प्रोसीजर्स में कितना टाइम लगा है, कितने प्रोसीजर्स हुए हैं, कितनी रिकवरी टाइम गुजरा है, और उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या नहीं हुई। तो ठीक इसकी है। वजह से लोग ये माइंड में बना लेते हैं कि बस आज हम सर्जरी कराने जाएंगे तो कल हम इस तरह का रिजल्ट लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से एक चीज़ नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि जैसे आजकल डिफरेंट कैमराज आ गए हैं, डिफरेंट फिल्टर्स आ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हुई होती हैं वो रियल से डिफरेंट होती हैं, जिसकी ठीक है। वजह से वो सोशल मीडिया की चीज़ों को देख के जब हमारे पास आते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ उस पेशेंट ने या उस पर्सन ने कराई है तो उसको डिज़ायर रिजल्ट इस तरह का मिला है, हमें क्यों इस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो है ना। बट उनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कितने फिल्टर्स, कितने इफेक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं, या उसने कितनी सर्जरीज कराई हुई हैं, जो है ना। यस, कई दफा तो हमें देख के लगता है कि यार ये क्या बहुत ही आर्टिफिशियल लुक आपकी आ गई है, तो ये बिल्कुल आपको सूट नहीं करी। ऐसे ही लेकिन हमारी लड़कियां इन बातों को, मेरा ख्याल है, अब समझने की शायद कोशिश करना ही नहीं बस वो चाहती क्योंकि वो हैं। देखती हैं कि सोशल मीडिया पे जो उनको नजर आ रहा है, जो है ना, वो समझती हैं कि बस ये एक रियल चीज है और ये होनी चाहिए हमारे लिए, जो है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, अक्सर लोगों से मैंने ये बात भी सुनी है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाना ये अमीरों के चोंचले हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी महंगा प्रोसीजर देखा जाता है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली पहले भी ये चीज़ अजम्पशन में थी, अब भी कुछ लोगों के अजम्पशन में है, बट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही इस सर्जरी को कराएं। जो एक मीडियम तबके के लोग हैं वो भी कॉमनली हमारे पास इस तरह की सर्जरीज के लिए आ रहे हैं। और ठीक है। पहले ये ट्रेंड था कि सिर्फ फीमेल्स की तरफ इस चीज़ का ज़्यादा ट्रेंड था, अब मेल्स की तरफ भी ट्रेंड है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों ने ही ये सर्जरी करानी है या ये एक लग्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। इसमें नॉर्मल तबके के लोग भी जो है वो सर्जरी करा सकते हैं, और जो इनकी कास्ट के हैं या चार्जेस के हैं वो आप ये समझ लें कि एक अफोर्डेबल चार्जेस से लेके आपके एक्स्ट्रा चार्जेस तक जाते हैं। वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन से सेटअप पे सर्जरी करा रहे हैं, आप किस डॉक्टर से सर्जरी करा रहे हैं, और कितनी एक्सपेंसिव यानी कि कौन कौन सी सर्जरीज करा रहे हैं। बट अगर रूटीन की सर्जरीज में, कॉस्मेटिक सर्जरी में हम जाएं तो हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीडियम तबके के हैं, वो भी हमारे पास कॉमनली आते हैं सर्जरी के लिए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डेंटल प्रोसीजर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेंटल प्रोसीजर्स को भी इंस्टॉलमेंट्स में कर लिया जाता है, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी भी इंस्टॉलमेंट्स में करवाई जा सकती है? एक्चुअली बात यह है कि जैसे आपने डेंटल प्रोसीजर की बात की है, अब वो जब प्रोस्थेसिस लगाते हैं, ठीक है, ब्रेसेस लगाए होते हैं, तो पेशेंट उनके पास ना हर
हर वीक जा रहा होता है या हर मंथ जा रहा होता है, उन्होंने उनकी टाइटनिंग करनी है या कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब हमारे पास जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, अब सर्जिकल प्रोसीजर्स में ये है कि आप ये तो नहीं कर सकते, जैसे मैं कहता हूँ मैंने फेस की सर्जरी करनी है, मैं कहता हूँ इस हफ्ते मैं राइट साइड की सर्जरी कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक में लेफ्ट साइड की सर्जरी कर दूंगा, या मैं एक ब्रेस्ट की सर्जरी कर देता हूँ, दूसरे ब्रेस्ट की बाद में कर दूंगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, इस तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं, लाइक लेजर हो गया, केमिकल पील हो गया, या कोई इस तरह का प्रोसीजर है जो हम रिपीट कर सकते हैं, तो उसमें हम पेशेंट्स को इंस्टॉलमेंट की बात कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्जरी के बाद अक्सर देखा जाता है कि कुछ स्कार्स आपकी स्किन पे होते हैं, क्या वो स्कार्स हमेशा के लिए आपकी स्किन पे रह जाते हैं या वक्त के साथ साथ खत्म हो जाते हैं? एक्चुअली इसमें ये होता है कि जब भी सर्जरी होती है तो स्कार कट लगता है, तो स्कार आता है जो है ना इनिशियली। बिल्कुल। अब जब स्कार हील हो जाता है तो हम मतलब के 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद हम या तो स्टिचेस निकाल देते हैं या ऐसे स्टिचेस लगाते हैं जो खुद ही जज्ब हो जाते हैं। तो जब वो स्टिचेस जज्ब हो जाते हैं तो उसमें स्कार की जिसको कहें का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसमें स्कार क्रीम्स आ गई, उसमें सिलिकॉन जेल्स हैं, सिलिकॉन शीट्स हैं, बाकी क्रीम्स हैं, या इवन के CO2 लेज़र, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं पेशेंट्स के लिए कि उसका जो स्कार है वो मिनिमाइज हो सके। बट सम लोगों में मतलब कि सम पेशेंट्स के अंदर ये होता है कि वो स्कार बहुत ही मिनिमल सा विजिबल होता है, बट सम पेशेंट्स के अंदर ये भी होता है कि वो स्कार ज़्यादा विजिबल होता है। तो उसमें ये है कि ये चीज़ हम पेशेंट्स को पहले बताते हैं कि भाई हम 100% आपके साथ ये कमिट नहीं करते कि भाई आपका स्कार जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्कार आपका रह सकता है, बट कितनी हद तक रह सकता है, एक तो ये है कि वो पेशेंट्स के रिस्पॉन्स के ऊपर होता है, दूसरा ये होता है कि पेशेंट्स उसकी पोस्ट सर्जरी केयर कितनी करता है जो है ना, इसके अकॉर्डिंगली फाइनल डिसीजन यानी कि वो बनता है जो है ना। राइट। अच्छा, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, आप जो हमारी आम आवाम है उनको प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात उसमें यह है कि जब भी वो प्लास्टिक सर्जरी का कंसीडर करें तो उसमें क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट जिनको ये प्रोसीजर्स का मतलब कि ऑथराइज्ड हैं, उनके पास जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ जो उनके माइंड में ज़रूर वो समझते हैं कि होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ उसके लिए फ़ायदा मंद है, वो चीज़ उसके लिए कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। तो आप हर डिमांडिंग चीज़ की तरफ ना जाएं जो है ना। तीसरी बात ये है कि आप ये अगर समझते हैं कि ये लग्जरी है तो एज सच इस तरह की लग्जरी नहीं है, आप एक अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर जो है ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, करा सकते हैं जो है ना। राइट। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके ख्याल में खूबसूरती की असल डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखो, खूबसूरती की असल डेफिनेशन जो है ना वो पर्सन का अपना आप है। अगर वो किसी भी कंडीशंस के अंदर खुद के अंदर सेटिस्फाइड है तो आप ये समझ लें कि वो खूबसूरत है। अगर वो खुद के अंदर सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी रीजंस की वजह से, चाहे फेस की वजह से, बॉडी की वजह से, हेयर्स की वजह से, कोई भी रीजंस है, तो आप ये समझ लें कि वो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझता, चाहे उसको बाहर वाले सारे भी कह रहे हो कि आप देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, अट्रैक्टिव हैं, बट अगर वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके माइंड के अंदर कंटिन्यूसली ये होगा कि ये लोग सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, बट इन ट्रू सेंस मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो इस तरह से इंटरनल सेटिस्फेक्शन होना अपने आप में जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से हमारे साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने यहाँ पे शेयर की हैं। मज़ीद आपको लोगों के जो हमारे पास जब सवालात आएंगे तो दोबारा भी हम आपको यहाँ पे दावत देंगे ताकि हम मज़ीद और टॉपिक्स पे भी आपसे बात कर सकें। सो नाज़रीन, अगर आपके डॉक्टर साहब के लिए कोई सवालात हैं आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका अपॉइंटमेंट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी नज़र आएगा और हमारी स्क्रीन पे भी इनका अपॉइंटमेंट नंबर मौजूद है, आप इनसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।